पढ़ेंगे चैप्टर 5 बायोलॉजी से, जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ग्रेगर जॉन मेंडल, नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ग्रेगर जॉन ने ये बनाया था। ही प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड ही यूज्ड गार्डन पी एज हिज सैम्पल। गार्डन पी के यूज से उन्होंने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट। कैरेक्टर विच डज नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन कॉल्ड रिसेसिव कैरेक्टर। अब ये डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। द कैरेक्टर विच एक्सप्रेस इटसेल्फ, जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है F1 जनरेशन में, वो तो होगा डोमिनेंट। जो कैरेक्टर अपने आप को शो नहीं करता, एक्सप्रेस नहीं करता किसमें, F1 जनरेशन में, उसको बोलते हैं हम रिसेसिव कैरेक्टर। अब जब मेंडल ने टॉल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट का मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया, तो उनको ये लगा था कि जो सारे F1 जनरेशन में क्रॉस करा के सारे प्लांट या तो मीडियम के हो सकते हैं, हाइट के हो सकते हैं। अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कुछ टॉल हो सकते हैं, कुछ ड्वार्फ हो सकते हैं। इस उम्मीद के साथ मेंडल ने हाइब्रिड क्रॉस किया, लेकिन F1 जनरेशन में उन्हें सारे टॉल प्लांट मिले। फिर उन्होंने F2 जनरेशन किया तो उनको पता लगा कि जो F1 जनरेशन में कैरेक्टर दिखा वो तो डोमिनेंट होगा और जो नहीं दिखा वो रिसेसिव होगा। तो ये वाला सारा उनको लॉ ऑफ डोमिनेंस में दिखा। इट कैन बी एक्सप्लेन बाय ओनली मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इट इज़ नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। क्यों नहीं है? मेंडल के हिसाब से सिर्फ 2 ही प्लांट हो सकते हैं, तो डॉर्फ होंगे या टॉल होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, कोई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है और कोई बच्चा बहुत बुद्धू है, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी है कि मीडियम बच्चे भी होते हैं। तो इनकी ये 50-50 थ्योरी जो है वो कामयाब हुई और आधी उनकी नहीं हुई। और सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की क्या डेफिनेशन है? इन अ हाइब्रिड यूनियन मेंबर ऑफ एलिलिक पेयर रिमेन टुगेदर विदाउट मिक्सिंग डाइल्यूशन और अल्टरिंग ईच अदर एंड दे सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। इन अ हाइब्रिड यूनियन मतलब हाइब्रिड बन रहा है किसका? एलिलिक पेयर ऑफ एन एलिलिक पेयर का, एलील के एक एक मेंबर के साथ, विथ मिक्सिंग डाइल्यूशन अल्टरिंग ईच अदर, दे सेपरेट और सेपरेट हो जाएंगे गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई हाइब्रिड यूनियन हो रहा है तब दोनों मेंबर उस एलील के साथ तो रहेंगे, लेकिन उस एलील को बिल्कुल अल्टर नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और जब सेपरेट करेंगे तो एक प्योर गैमेट की तरह करेंगे। उसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके एलिलिक पेयर है। इसके मेंबर क्या बने? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसकी हाइब्रिड यूनियन बनी कैपिटल टी स्मॉल टी, जो है हाइब्रिड यूनियन बनी। अब जब ये सेपरेट होगा, एक प्योर गैमेट की तरह सेपरेट होगा, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। अब इसका एग्जाम्पल क्या है कि वो साथ तो रहेंगे लेकिन बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका ये है, जब वो साथ तो रहेंगे, जब कोई एक अच्छे घर का कोई भी लड़का लड़की कोई भी ले लो और गंदे घर के लड़का लड़की कोई भी ले लो, अब अगर वो एक जगह जॉब कर रहे हैं तो वो एक साथ तो रहेंगे लेकिन उनकी सोच नहीं मिलेगी, तो वो एक दूसरे को अल्टर नहीं करेंगे, एक दूसरे से की सोच उनकी नहीं मिलेगी। तो ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ये 3 लॉ में से सिर्फ यही एक है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। तो ये तो था सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड अब पढ़ते हैं थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या है? व्हेन 2 प्योर पेरेंट डिफरिंग इन 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आर क्रॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट अदर। इसमें क्या है? When 2 pure parents differing in 2 pair of contrasting character cross, the inheritance of 1 pair of character is independent other।
अब इसका अगर हम देखा जाए तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, तो इसका पहले इसी से ही पता चल रहा है कि जो इंडिपेंडेंट मीन्स अकेला, असोर्टमेंट मीन्स जब चाहूँ मैं असोर्ट कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंट मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, अगर मुझे वहाँ जाना है तो मैं वहाँ अकेला जा सकता हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी और के साथ जाऊँ या मैं अकेला जा सकता हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ। मतलब एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा, एक कैरेक्टर का एक्सप्रेशन दूसरे पर डिपेंड नहीं करेगा। अब अगर इसका एग्जांपल ले लो, या तो येलो राउंड और एक ग्रीन रिंकल, अब ये सारे साथ चले, येलो राउंड साथ चला, ग्रीन रिंकल साथ चले, तो ऐसा नहीं है येलो सिर्फ राउंड के साथ चलेगा, या ऐसा नहीं है ग्रीन सिर्फ रिंकल के साथ चलेगा, वो येलो रिंकल के साथ भी चल सकता है, येलो राउंड के साथ भी चल सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। अब राउंड तो ये नहीं है कि येलो के साथ चलेगा, राउंड ग्रीन के साथ भी चल सकता है, राउंड येलो के साथ भी चल सकता है, वो एक साथ तो रहेंगे, पर ये नहीं है कि साथ ही चलना है, वो अलग अलग भी चल सकते हैं। अब जैसे कि देख लो कि कोई ए बी है और सी डी है, अब ए बी पिक्चर देखने जा रहे हैं और सी डी पिक्चर देखने जा रहे हैं। ए बी में से ये तो होगा नहीं कि ए को मन है पिक्चर देखने का, बी कह रहा है मैं खड़ा रहता हूँ बाहर, तू पिक्चर देख ले, ऐसा तो नहीं होगा। या सी डी कह रहा है कि सी मैं पिक्चर देख लेता हूँ, डी तू बाहर खड़ा रहे, ऐसा भी नहीं होगा। तो फिर ये ऐसा ही है कि ये भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है, क्योंकि ये भी पूरी फुल 50-50 थीम की जो सक्सेसफुल रहा उनका 50-50% ही रहा, पूरा नहीं हुआ। तो ये नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है एंड इट इज़ डाई हाइब्रिड क्रॉस नॉट मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो ये थे आपके 3 लॉज जो एक इजी डेफिनेशन के साथ समझाए गए हैं। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू।